ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए, आज हम आपसे चर्चा करेंगे वर्ष 2023 यानी साल 2023 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तरक्की करें, उन्नति करें और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने परिचित नाम से देख लीजिए। और चंद्र राशि किसको कहते हैं? जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है। जिस राशि में आपका चंद्रमा स्थित होता है वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है। और मेरी आपसे विनती है, आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, पहले कुछ चीज़ें आप समझ लेते हैं। यहाँ पर इस वर्ष में जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले शनिदेव। शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अभी वक्री होकर मकर राशि में, स्वग्रही राशि में चल रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी को, तो जो धनु राशि वाले जातक हैं वो ढैया के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। और कर्क राशि तुला राशि वाले जातक अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे। और मिथुन राशि वाले जातक भी अष्टम अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे। अब किस किस राशि के ऊपर 7.5 और अढ़ैया का प्रभाव शनिदेव का रहेगा, पहले आप ये जान लें। यहाँ पर मीन राशि पर सिर पर चढ़ती हुई 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, यानी सिर पर रहेगी 17 जनवरी से। और कुंभ राशि पर हृदय पर रहेगी, यानी हार्ट पर। और मकर राशि पर पैरों की तरफ जाएगी उतरती हुई। और वृश्चिक राशि पर चौथी ढैया चलेगी जो 2.5 वर्ष रहती है। और कर्क राशि पर अष्टम ढैया रहेगी जो 2.5 वर्ष रहेगी। तो ये 5 राशियों को शनि प्रभावित कर रहा है। और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से 3 तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। वहाँ पर भी इनका इफेक्ट होता है। यानी एक समय में शनि, आप ये मान के चलिएगा, 3 और 2 5 और 3 इनकी दृष्टियाँ 8 और जहाँ स्थित रहते हैं 9 भावों को प्रभावित करता है। शनि का इतना बड़ा महत्व है। इसीलिए शनि को इतना बड़ा हवा बना दिया गया। लेकिन ये शनि हवा नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं कि लोग शनि की अढ़ैया में, 7.5 में या शनि की महादशा अंतरदशा में बहुत उच्च पदों की प्राप्ति उनको हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शनि की 7.5 में ही उनको यह पद प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री का पद। अब दूसरा ग्रह आता है 16 मई को, देवगुरु बृहस्पति। यह 16 मई को अभी है मीन राशि में, स्वग्रही राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 16 मई को यह राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि में। और गुरु जहाँ बैठते हैं 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को देखते हैं। उसके बाद फिर 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु वक्री होकर राशि परिवर्तन करेंगे। और इनका जो राशि परिवर्तन होगा कि राहु आपके अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं, वक्री होकर मीन राशि में आ जाएंगे। और केतु आपके वक्री होकर कन्या राशि में आ जाएंगे। यह आपके जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उनकी स्थिति है। बाकी मंगल 45 दिन में, सूर्य 30 दिन में, शुक्र लगभग 30 दिन में, बुध भी 30 दिन में, लेकिन तिथि घटती बढ़ती, वक्र होते हैं, अस्त हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी दिन का समय थोड़ा चेंज होता रहता है। तो कुछ चीज़ें अब यहाँ पर हम जो आपको फलादेश कर रहे हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। वह आपका प्रारब्ध है, आपके पिछले जन्म के कर्म है, आपका इस जिंदगी का आधारभूत है।
उसकी मेन इंपॉर्टेंस है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तभी 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो हम ग्रह गोचर पर आपको प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इनके भी बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। समय समय पर जो हम प्रेडिक्शन फलादेश आपको करने जा रहे हैं, इसमें समय समय पर थोड़ा और जो ग्रह कम समय में राशि परिवर्तन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत स्थिति हो सकती है। लेकिन मेन जो आपके 4 ग्रह हैं, ये आपको लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। देखिए, यहाँ पर जो मीन राशि वाले जातक हैं, एक तो आपके ऊपर 17 जनवरी के बाद शनि की जो 7.5 है चढ़ती हुई यानी आपके सिर के ऊपर आ जाएगी और ये आपको प्रभावित करना शुरू कर देगी। सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें। लेकिन यहाँ पर एक अभी अच्छी स्थिति चल रही है जो कि आपकी 16 मई तक रहने वाली है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वग्रही राशि में संचार कर रहे हैं, यानी आप ही की राशि पर, जो हंस नामक योग बनाकर बैठे हैं, जो पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। तो 16 मई तक तो स्थिति आपके अनुकूल यहाँ पर रहेगी, लेकिन 16 मई के बाद फिर आपकी स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ाएगी, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति वहाँ से ट्रांजिट करेंगे 16 मई तक तो आपका स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपकी शारीरिक मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा, आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर बना रहेगा, उत्पन्न होगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद, जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ चैरिटी आप करेंगे उसमें आपको भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा। बहुत आत्मिक शांति आपको वहाँ पर आपको प्राप्त होगी। कार्य करने की शैली, व्हील पावर, इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ होगी। धैर्य और संयम का परिचय देते हुए निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। लेकिन 16 मई के बाद थोड़ा सावधानी बरतिए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति वहाँ से सेकंड हाउस में आएंगे, तब भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 30 अक्टूबर को वहाँ पर राहु ट्रांजिट करेंगे, तो 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा मीन राशि, मीन लगन वाले जातकों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। फिर शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, मेमोरी का लॉस, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, विल पावर वीक हो जाएगी, इच्छा शक्ति थोड़ी वीक हो जाएगी। तो यह थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी, लेकिन 30 अक्टूबर तक स्थिति ओवरऑल आपके ठीक रहेगी, काफ़ी अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रयास कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी। और जब 16 मई को वहाँ देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, अभी राहु भी वहाँ पर संचार कर रहे हैं, तो वहाँ पर गुरु चंडाल दोष बनेगा 30 अक्टूबर तक के लिए, क्योंकि 30 अक्टूबर तक राहु वहाँ पर रहेंगे। 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करके रेट्रोग्रेड होकर, वक्री होकर वापस मीन राशि में आ जाएंगे आपकी। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर जब 16 मई को अभी राहु वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, वाद विवाद की स्थिति, शुरुआती दौर में कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद, कोई नुकसान, भविष्य के लिए फिलहाल निवेश सोच समझ कर कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, किसी उत्तेजना, क्रोध से बचें। अगर कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, अपनी बोलचाल ठीक रखें, आर्ग्यूमेंट्स ठीक से करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। और आगे मंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो आपकी राशि से जब वो शुभ भाव में आएंगे तो लाभ भी आपको जरूर वहाँ पर प्राप्त करेंगे, आपको प्रदान करेंगे। 16 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति वहाँ जाएंगे तो उनका मैनेजमेंट भी वहाँ पर अच्छा चलने वाला है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा। समय समय पे थोड़ी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वह सकारात्मक सोच में भी चेंज हो जाएगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, लाभ मिलेगा, लेकिन सावधानी बरतिए, थोड़े सतर्क रहिए। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके मिलने जुलने वाले लोग, पड़ोसी, वेल विशर, प्रिय बंधु, नए संबंध स्थापित होंगे और उनसे आप लाभ गेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा आपको। कोई योजना बना रहे हैं, कोई संपत्ति लेनी, प्रॉपर्टी लेनी है, वाहन लेना है, मकान लेना है, तो प्रयास कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी।
सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, घर में सुख संसाधन बढ़ेंगे। ओवरऑल स्थिति यहाँ पर आपके पक्ष में ठीक है। संतान पक्ष की दृष्टि से ठीक रहेगा, कोई खुशखबरी गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ कोई चल रहे थे उससे भी बाहर आ जाएंगे आपकी संतान। नौकरी में, बिजनेस में, पढ़ाई में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, ओवरऑल संतान से संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। संतान के प्रति आपका कोऑर्डिनेशन, आपका तालमेल का बिल्कुल ठीक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति, कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई कोर्स करना है आपको, डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है, बाहर जाना है, कोई कन्फ्यूजन्स थे तो अब दूर हो जाएंगे और वहाँ से बाहर आएंगे और आप डिसीजन लेकर आप जो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, उसके शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। शत्रु वर्ग यहाँ पर आपके निखर कर उभर कर सामने आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि वहाँ पर आपकी पड़ेगी, पंचम दृष्टि पड़ रही है। और दूसरा यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि डिस्टर्ब कर रही है। अब ये डिपेंड करता है सूर्य आपकी राशि में, आपकी राशि से किस किस भाव में ट्रांजिट करता है। जब वो 3, 6, 11 में या 10वें स्थान में, शुभ स्थान में ट्रांजिट करेगा तो थोड़े आपको शुभ फल भी प्रदान होंगे, लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई शत्रु निखर कर उभर कर सामने आ सकते हैं, आपका नाम खराब कर सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, कोई ऋण और रोग कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद भी तरक्की उन्नति में बाधाएं क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन 16 मई को फिर वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की पंचम जो दृष्टि पड़ेगी उससे मैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगा और सूर्य की स्थिति जब बदलेगी तब भी स्थिति आपके फेवर में आ जाएगी। तो थोड़ा संघर्ष प्रयत्न आपको अधिक करना पड़ेगा और जिनके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट, बहुत विश्वास करते हैं, थोड़ा सावधानी बरतें और किसी से व्यर्थालाप, व्यर्थ के वाद विवाद के चक्कर में आप मत पड़े, नहीं तो आपको वहाँ पर नुकसान हो सकता है, शत्रुओं से थोड़ी हानि हो सकती है, जो आप जिससे आपका नाम भी खराब हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो स्थिति ठीक रहेगी, 30 अक्टूबर तक ठीक है। पति पत्नी हैं, विवाहित हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता मजबूती आएगी। हेल्थ के प्रति चिंतित थे एक दूसरे को लेकर तो वहाँ से भी राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद थोड़े पार्टनर एक दूसरे को, पति पत्नी है, पति हैं तो पत्नी को, पत्नी है तो पति को थोड़े हेल्थ इश्यूज़ या मतभेद, डिफरेंसेस या डिवोर्स तक की स्थिति क्रिएट हो सकती है 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन 30 अक्टूबर तक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम संबंधों का लाभ मिलेगा, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं प्रेम संबंध, नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं, प्रयास कीजिए। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद थोड़े व्यवधान इन सब चीज़ों में देखने को मिल सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, कोई कार्य नया करना चाहते हैं, कोई बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में करना है कोई कार्य, तो 30 अक्टूबर से पहले कीजिए, नहीं तो उसके बाद फिर आपकी बजाय नुकसान होने की संभावना अधिक रहेगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन शनि की जो वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, यह दृष्टि शनि की जो 10वीं दृष्टि है, यह बहुत फेवरेबल नहीं है। इसलिए अपने पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनको हेल्थ इश्यूज़ कोई क्रिएट हो सकती है, पिता से कोई वाद विवाद कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनसे कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, उनके कहे अनुसार कार्य करें या उनके सामने मौन रहें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो पिता की तरफ से कोई नुकसान, कोई लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। विदेशों की यात्राओं में कोई रुकावट, कोई व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतिए, थोड़े लॉस होने की भी संभावना है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं, आध्यात्मिकता के भाव में समय समय पर कमी आ सकती है। लेकिन आप जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं निरंतर करते रहिए, क्योंकि ग्रह परिवर्तनशील होते हैं और आपके कर्म जो आप करते हैं वह परिवर्तनशील नहीं होते, वह परिवर्तित होते हैं आपके शुभ फलों में। तो इसलिए अपने कर्म आप करते रहिए, अपना प्रयत्न, अपना संघर्ष, अपनी मेहनत करते रहिए। जब यह ग्रह फिर परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से आज जो आप मेहनत करेंगे कल निश्चित रूप से आपको उसका परिणाम, शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे और शुभत्वों की प्राप्ति होगी और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। करियर व्यवसाय की दृष्टि से चलते हैं आगे, तो यहाँ पर 16 मई तक हंस नामक योग बना हुआ है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 16 मई को आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे, तब भी स्थिति ठीक बनेगी।
करियर व्यवसाय को लेकर आप कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, व्यापारी है, कोई भी कार्य करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन का निर्वाह करने के लिए, आप उसमें कोई बदलाव अगर लाना चाहते हैं, कोई नौकरी में कोई तब्दीली चेंजेस करना है, कर सकते हैं। व्यापार कोई नया करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, आप कर सकते हैं। जितना प्रयास, परिश्रम, पुरुषार्थ आप करेंगे उसके अनुरूप आपको 2 गुना 3 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आपको उसमें स्थिरता प्रदान होगी। लाभ की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। 17 जनवरी तक तो स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन 17 जनवरी के बाद स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। समय समय पर आपको जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आय के स्रोत बने हुए, सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई है, उसमें रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे कोई परेशानी, कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई नुकसान आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप निरंतर थोड़े से उपाय, जो महत्वपूर्ण उपाय जो हम आपको बताएंगे, अगर आप करते हैं, चूँकि आपकी राशि के ऊपर शनि आपके सिर के ऊपर अब मतलब चढ़ती हुई 7.5 आपके ऊपर स्टार्ट हो चुकी है, तो यह भी आपको थोड़ा डिस्टर्ब करने वाली, शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है। और थोड़ा वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, कोई लॉस होना, चोरी होना या किसी कार्य में पैसे का नुकसान, जो जातक विदेशों में उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, वहाँ से दिक्कत आ सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेश आते जाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, विदेशों से आपके संबंध है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़े उपाय करें। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर मीन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा, अंतरदशा पूरे वर्ष में आपके अनुकूल, आपके पक्ष में आती रहेंगी, चलती रहेंगी, तो संभवतः फिर 7.5 का इतना नुकसान, इतना दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की महादशा आपको डिस्टर्ब कर रही है और पूरे वर्ष चलने वाली है, और अंतरदशाएँ भी उसमें थोड़ी गड़बड़ाने वाली बीच में आ रही हैं, तब फिर आपको थोड़ी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। तो उपाय के तौर पर यहाँ पर बनता है मीन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, एक तो ये तो तय है कि शनि देव का उपाय तो आप करेंगे ही करेंगे। ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए प्रतिदिन। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं। तिल के तेल का दीपक जलाएं। संध्या काल का समय हो तो बहुत अच्छा है, रात को 10-11 बजे से पहले आप कभी भी जा सकते हैं। प्रातःकाल भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 से और 4 बजे के बीच में मत जाइए। और मंगलवार, शनिवार को प्योरिटी, शुद्धता से रहें। काली चींटियों को प्रतिदिन पीसी हुई शुगर खिलाएं। पक्षियों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ अनाज आप जरूर खिलाते रहें। तो यह कार्य है। और मंगलवार को हनुमान जी के नाम का प्रसाद लाल बूंदी का चढ़ाएं। सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप श्रद्धापूर्वक लगातार संपूर्ण वर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 80-90% तक ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी और आपकी तरक्की, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।